हेलो बेटा। पिछले वीडियो में हमने बेटा चैप्टर 1 के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, जो कि पूरे चैप्टर से उन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया था जो लगभग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो किसी फलक यानी एक फलक से, घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक होते हैं, तो उसके एक फलक से विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। तो बेटा हमें दिया क्या है? भुजा कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। 8 × 10⁻²। आवेश कितना दे रखा है बेटा? 1 कूलम। तो फाई निकालना है। तो घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q/6ε0। अगर संपूर्ण से पूछता पूरे घन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो लिखते बेटा फाई बराबर Q/ε0। लेकिन एक फलक से पूछ रहा है, इसलिए 6 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे। Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। ε0 8.85 10⁻−12। -12 ऊपर ले जाएंगे, आते किसकी हो जाएंगी बेटा? प्लस की। 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 53.1। इसे बेटा 10⁻12 को ऐसे लिख दे, 100 × 10⁻10 लिख सकते हैं। 53.1 का भाग दे दो तो 1.88 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। तो ये तो रहा बेटा इस चैप्टर का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसके आने के चांसेस होंगे। इसी में बेटा ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये आपके लिए करने को दिया है हमने। जैसे 10 सेंटीमीटर भुजा के घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स यानी एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फॉर्मूला यही लगाना है। Q कितना है? 10 माइक्रो कूलम। और आंसर बेटा इसका इतना आएगा 1.88 10⁻6। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बेटा रेखीय आवेश घनत्व, दूरी कितनी है? r बराबर है बेटा 2 मीटर, तो r बराबर 2.0 मीटर। विद्युत क्षेत्र कितना है? 4.5 × 10⁻4, तो E बराबर है बेटा 4.5 × 10⁻4। रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा बेटा हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बेटा यहाँ से लैम्डा को ज्ञात कर लेंगे। तो रेखीय अनंत लंबे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। E की वैल्यू रख देंगे बेटा 4.5 × 10⁻4। 1/4πε0 की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁻9 2 लैम्डा ज्ञात करना है। R कितना था बेटा? 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वाली पूरी संख्या इधर 95 कर देंगे, बट्टे में आएगी। 10⁻9 ऊपर ले जाओ तो 4, 9 में से 4 कम कर देंगे, कितना बचेगा बेटा? 5। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा 45 से 90 क्या बार कट जाएगा? 2 बार। तो बेटा यहाँ से 2 में भाग दे देंगे, 0.5 × 10⁻- कितना हो जाएगा? 5। पॉइंट को हटा दे तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ऐसा ही बेटा एक क्वेश्चन ये है, ये तुम्हें करना है। एक अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻6 कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है, तो बेटा इसका आंसर आएगा 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश है बेटा E वेक्टर बराबर 2i कैप - 2j कैप + 3k कैप वोल्ट प्रति मीटर में। देखो बेटा इस जो हम चैप्टर के 1 शॉट क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने हैं तुम्हारे सामने, अगर बेटा ये क्वेश्चन भी आप कर लेते हो तो मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लोगे बोर्ड एग्जाम के। तो E वेक्टर बराबर 2i कैप - 2j कैप + 3k वोल्ट प्रति मीटर में। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर -4
के कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो बेटा हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ई वेक्टर बराबर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ए वेक्टर है माइनस के 4k कैप, फाई ज्ञात करना है बेटा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर कितना है बेटा 2i कैप माइनस 2j कैप और 3k कैप, और ए वेक्टर कितना है माइनस के 4k कैप। तो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8i कैप डॉट के कैप 8j कैप डॉट के कैप, और ये तो बेटा दोनों जीरो हो जाएंगे, ये बचेगा 12। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 12 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है। एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप न्यूटन प्रति कूलम में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस के कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यानी फ्लक्स निकालना है, और इसका आंसर आएगा बेटा 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम, फाई बराबर 3। अगला क्वेश्चन है बेटा 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं क्षेत्र से बाहर जा रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो देखो बेटा अगर फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, नेगेटिव, अगर प्रवेश कर रही हो तो। और अगर बेटा बाहर निकल रही हो तो फ्लक्स को बाहर निकल रही हो तो कैसा लिया जाता है बेटा, पॉजिटिव। अगर प्रवेश कर रही हैं, अगर बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो माइनस, और अगर बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स कैसा लेते हैं, प्लस। तो 4500 फ्लक्स रेखाएं आयतन के भीतर जा रही हैं, तो फाई1 कितना है बेटा माइनस 4500 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। फाई1 है बेटा माइनस के 4500, फाई2 है प्लस के 2500। क्यों बेटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई1 प्लस फाई2। फाई1 कितना है बेटा माइनस के 4500 प्लस 2500, 4500 में से 2500 घटा दो, कितना बचा बेटा माइनस के 2000। तो क्यू अपॉन एप्सल, क्यू बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 8.85 गुणा 10 माइनस के 12। तो 1 2 3 तीन घातों की 3 जीरो की 3 घातें हो जाएंगी, 12 में थे 9 बचेंगे, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 17.7 गुणा 10 माइनस के 9। तो ये हो जाएगा बेटा 1.77 10 माइनस के 8 कूलम। ठीक बेटा, तो कितना आवेश हो गया बेटा माइनस के 1.77 10 माइनस के 8 कूलम। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी सीरीज में, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेशों को संतुलित कर सके। तो बेटा m कितना दे रखा है 0.001 मिलीग्राम, तो 0.01 गुणा 10 माइनस के 6 किलोग्राम। ठीक बेटा, तो पॉइंट हटाओ 1 2 3, तो 1 गुणा 10 माइनस के 9 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, n कितना दे रखा है बेटा 3। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात पूछा है, तो E बेटा हमें ज्ञात करना है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है बेटा, क्यू ई एम जी के बराबर होता है। क्यू क्या होता है बेटा एन ई, तो एन ई बराबर एम जी, तो E बराबर क्या हो जाएगा एम जी बट्टे एन ई। तो m कितना है बेटा 1 × 10⁻⁹, g कितना है 9.8, n कितना है 3 और E कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁹। तो ये तो हो जाएगा बेटा 9.8 गुणा 10⁻⁹ घाते बेटा माइनस की ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, और 19 में तो 9 कम कर दें कितनी बचेंगी 10, 16 3 48, 4.8 का इसमें भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 2 गुणा 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बेटा हम वही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं जिनकी हमें उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी सीरीज में, किसी बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, इनसे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव के सिरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक सिरे पर बेटा इसका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे सिरे पर बेटा इसका नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम इसका टोटल चार्ज निकालेंगे
तो क्यू टी बराबर प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और वैसे ही विद्युत द्विध्रुव के सिरों पर बराबर विपरीत आवेश होता है। तो प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो, तो क्यू टोटल कितना आ जाएगा बेटा 0। अब फ्लक्स निकाल लो, फाई बराबर क्यू टी बट्टे एप्सिलॉन नॉट। क्यू टी बेटा कितना है 0, एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन है R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। आवेशों के पृष्ठ घनत्व क्या है बेटा, बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। तो बेटा इसमें एक लाइन ये बोली है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है बेटा, बराबर है। इसका मतलब है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर क्या है, सिग्मा E1 बटे E2 बेटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र E1 बटे E2 बराबर सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो ये बचेगा बेटा सिग्मा 1 बटे सिग्मा, ये किसके बराबर है, सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, कितना आ गया बेटा 1। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना हो जाएगा, E1 रेशियो E2 बराबर कितना आ गया बेटा 1:1। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा इसका। कितना आ जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन है, दो 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान विभव तक आवेशित किया जाता है। इनके पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा दो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक हैं और इनको कैसे विभव तक आवेशित किया गया है, समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो समान विभव तक आवेशित किया गया, इसका मतलब है V1 V2 बराबर है। तो R1 6 सेंटीमीटर, R2 कितना बेटा 4 सेंटीमीटर। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बेटा हमें क्या करा, पूछा है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या कहा है, समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो प्रश्नानुसार विभव समान है, V1 बराबर V2। तो V1 का मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R1, V2 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे R2। जो कि प्रश्न में यही तो कहा है, समान विभव तक आवेशित किया गया है। इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा Q1 बट्टे R1, Q2 बट्टे R2। तो बेटा R1 को यहाँ पर, Q2 को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमने Q1 बट्टे Q2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बट्टे R2। अब लिख लेंगे पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात सिग्मा 1 बट्टे सिग्मा 2 बराबर Q1 A1, क्योंकि बेटा सिग्मा का सूत्र क्या होता है, Q अपॉन A, और सिग्मा का सूत्र Q अपॉन A होता है। तो सिग्मा 1 के स्थान पर Q1 अपॉन A1 लिखेंगे, सिग्मा 2 के स्थान पर Q2 बट्टे A2 लिखेंगे। अब पहली चौथी करेंगे तो A2 किधर आएगा बेटा, ऊपर। तो Q1 A2 बट्टे Q2 A1। अब A2 के स्थान पर क्या लिख देंगे, 4 पाई R2 स्क्वायर। A1 के स्थान पर 4 पाई R1, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा, और इधर Q1 बट्टे Q2 किसके बराबर है, समीकरण 1 से Q1 बट्टे Q2 R1 बट्टे R2 के बराबर है। तो इस Q1 बट्टे Q2 के स्थान पर क्या लिख देंगे, R1 बट्टे R2। तो एक R1 से एक R1 कट जाएगा, एक R2 से एक R2 कट जाएगा। तो R2 बट्टे R1 बचा। R2 कितना था बेटा 4 सेंटीमीटर, R1 कितना था 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा बेटा, 2 ते काट रहे हैं तो 2/3 आ जाएगा। तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर कितना आ गया बेटा, 2/3। तो सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर कितना हो गया बेटा, 2/3। ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर से बेटा जहाँ तक हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। ठीक है बेटा। तो आगे भी हम चैप्टरों के ये 1 शॉर्ट वीडियो आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।